हर हर महादेव दोस्तों। दर्शन करिए सबसे पहले तीर्थराज कुसावर्त कुंड। जब आपके गुरुजी आपको बताते हैं कालसर्प दोष कुंडली में है और आपको त्र्यंबकेश्वर जाना चाहिए, तो ये वही स्थान है, ये वही कुंड है जहां पर कालसर्प दोष निवारण से पहले, पितृदोष के निवारण से पहले या फिर त्रिपिंडी श्राद्ध, ये तीन तरह की पूजा मुख्यतः त्र्यंबकेश्वर में होती है। तो जब आप डुबकी लगाने वाले होते हैं और जो परेशानी आपके जीवन में चल रही होती है उससे मुक्ति पाने के लिए त्र्यंबकेश्वर आते हैं, आप त्र्यंबकेश्वर में कुसावर्त कुंड पर जाते हैं, यहां पर डुबकी लगाते हैं। तो जैसी डुबकी लगाने वाले होते हैं तो राहु और केतु थर्राते हैं, डर के मारे कांपते हैं कि अब उनका इस इंसान की जीवन में से अस्तित्व खत्म होने वाला है। डुबकी जैसे ही आप लगाने वाले हैं, जैसे ही लगाने वाले हैं, आधे से दोस्तों आपके पहले से ही खत्म हो जाते हैं। और जब डुबकी लगा लेते हैं तो राहु केतु भी शांत होकर एक कोने में खड़े हो जाते हैं कि अब इस इंसान को तंग नहीं करना है। यह तीर्थराज कुसावर्त कुंड है दोस्तों। उत्तर भारत में आपने मुख्य नदियों के नाम सुने होंगे, गंगा, यमुना, सरस्वती, या फिर संगम हो गया, प्रयागराज जाते हैं आप, ठीक है। आप उज्जैन में देखिए शिप्रा नदी। तो इसी तरह दक्षिण भारत की जो गंगा नदी के नाम से मशहूर है वो है माता गोदावरी। माता गोदावरी को गुप्त गंगा बताया जाता है। ऐसे नहीं जैसे आप गंगा जी में आप इलाहाबाद गए, यहां पे आपने स्नान कर लिया, आप ऋषिकेश गए, आप हरिद्वार गए, दर्शन किया, आपने स्नान किया, इस तरह से नहीं। आप माता गोदावरी, जो माता गोदावरी नदी है उसमें आप स्नान नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? क्योंकि वो गुप्त गंगा है, वो कहीं कहीं से आपको दिखाई देती है, कहीं कहीं से दिखाई नहीं देती। और गुप्त रूप से माता गोदावरी का जल इसी कुंड में आता है, इसीलिए इसे तीर्थराज कुसावर्त कुंड बताया जाता है। जिस तरह से प्रयागराज में संगम है, उसी तरह से त्र्यंबकेश्वर में तीर्थराज कुसावर्त कुंड है। और हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी त्र्यंबकेश्वर में किसी भी तरह की पूजा के लिए आप पहुंच रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से सबसे पहले इसमें स्नान करना चाहिए। जैसे ही आप स्नान करते हैं तो आपकी कुंडली के दोष राहु केतु थरथर कांपते हैं, डर के मारे कांपते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनका अस्तित्व इस जीवन में से खत्म होने वाला है। अब हम दिखा रहे हैं आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां पे भगवान शिवजी विराजमान है अंदर मंदिर में और हम बाहर परिसर में। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए और इसमें देखना कि मंदिर में पूजा कहीं आपको दिखाई नहीं देगी। जो लोग कहते हैं ना कि त्र्यंबकेश्वर में पूजा कहां होगी, मंदिर में होगी, घर पर होगी, बाहर होगी, गर्भगृह में होगी, कहां होगी? तो गर्भगृह में तो संभव ही नहीं होता है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि गर्भगृह में इतना स्थान होता ही नहीं है कि जहां पर आपकी पूजा की व्यवस्था हो सके। त्र्यंबकेश्वर में पूजा आपकी गुरुजी के घर पर होगी, मंदिर में देखिए आपको स्थान कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर कोई इंसान आपसे बोलता है ना कि मंदिर में पूजा होगी, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि हो सकता है वो बाहर के गुरुजी हों और उन्होंने अपने आश्रम में कोई मंदिर बना रखा है जिनका नाम उन्होंने त्र्यंबक रख दिया है और उसमें वो पूजा करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखना, आपको कहीं पे भी कोई भी एक भी कालसर्प दोष से संबंधित, पितृदोष से संबंधित पूजा होती हुई दिखाई नहीं देगी। ये शिखर के दर्शन करिए। बताया जाता है जब भी हम किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो शिखर के दर्शन जरूर करने चाहिए एक बार कम से कम। जय त्र्यंबकेश्वर। दोस्तों आप देखेंगे मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है, काला मंदिर है। काले मंदिर का मतलब समझ रहे हैं कि जो भी दोष होता है ये एक तरह से उसे अपनी ओर खींच लेता है। त्र्यंबकेश्वर की ऐसी ही महिमा है। त्र्यंबक मतलब चुंबक के समान गुण होता है। जिस तरह से चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींच लेती है, इसी तरह से जब आप कुसावर्त कुंड में स्नान करने के पश्चात कालसर्प दोष की पूजा होती है और फिर मंदिर में दर्शन करने आते हैं, तो ये उन दोषों को, ये मंदिर, इस मंदिर में वो शक्ति है, ये दोषों को अपनी ओर खींच लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं और आप दोष रहित हो जाते हैं, दोष मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि
अंदर जो आप भगवान शिव जी के दर्शन करेंगे ना, केवल शिव जी नहीं है, त्रिदेव मौजूद है, ब्रह्मा विष्णु महेश। जो शिवलिंग है पृथ्वी के अंदर है, बाहर नहीं है। जैसे आप अन्य स्थानों में देखते हैं, उज्जैन में जा रहे हैं, ओंकारेश्वर जा रहे हैं, भीमशंकर जा रहे हैं या बैद्यनाथ जी जा रहे हैं, यहां पर शिवलिंग जमीन के अंदर है और एक शिवलिंग में 3 लिंग है। ब्रह्मा विष्णु महेश बताया जाता है, इसीलिए इन्हें त्र्यंबक बताया जाता है। ये देखिए बाहर की कलाकृति, ये बाहर की कलाकृति देख रहे हैं आप, ये यहां की मान्यता है। जो भी इंसान मंदिर परिसर को एक बार देख लेते हैं, भले ही वीडियो के माध्यम से या फिर फोटो के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, तो आप यहां पे आने वाले हैं। तो दोस्तों शर्त लगा लो, ये मेरा चैलेंज है आपसे, ये मेरी वीडियो देखने के बाद जो भी इंसान भले ही वो देश में हो या विदेश में, जो भी इंसान ये मेरी वीडियो देख रहा है या देखने वाला है, आप डेट नोट कर लेना, डेट किसी उसमें रजिस्टर कर लेना कि आप कितने तारीख को मेरा वीडियो देख रहे हैं और उसके 1 साल के अंदर आप इस क्षेत्र में आने वाले हैं। यही त्र्यंबक है, यही चुंबक है। आज 31 दिसंबर और मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है कि जो इंसान यहां पर कभी नहीं आए हैं, वो 31 दिसंबर 2025 तक यहां पर खुद आने वाले हैं, खुद आएंगे, दर्शन करेंगे। ये त्र्यंबक है, ये चुंबक है। काफी बार तो लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका पूजा करने का उद्देश्य नहीं होता, फिर भी पता नहीं कुछ ऐसा बन जाता है, कभी ऑफिस के साथ या कोई ऐसी ट्रिप लगती है, चलो मुंबई चल रहे हैं और वहां पर जाकर एकदम प्लान बनता है, चलो यहां पर भीमाशंकर हैं, त्र्यंबकेश्वर है, बड़ा नाम सुना है, ज्योतिर्लिंग है, चलो चलते हैं। तो काफी लोग इस तरह से भी आते हैं। तो इसीलिए तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, क्योंकि मेरी बात में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉजिक है। ऐसी चीजें हमने नोटिस की कि जिस ज्योतिर्लिंग को चुंबक के समान माना जाता है वो त्र्यंबकेश्वर है। यहां पर आप जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये उसके बाद खुद देखेंगे और आपको लगेगा ये मैंने कहीं देखा है। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने इस क्षेत्र को कहीं देखा है, तब आपको बाद में याद आएगा कि मैंने वीडियो में देखा था यूट्यूब पर। तब आप सोचेंगे कि हाँ, एक चैनल था जिसका नाम था क्या ऐसा होता है। उस चैनल के माध्यम से मैंने एक वीडियो देखा था, वहां पर मैंने देखा था कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर का दृश्य जो आज मैं देख रहा हूं, और वाकई में जो उन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर आप यहां पे आने वाले, निश्चित रूप से आ चुके हैं। ये बाहर एक पहरी की तरह, एक द्वारपाल की तरह भगवान शिव जी का शिवलिंग है। जब भगवान त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात रूप से यहां पर उत्पन्न हुए थे, यहां पर प्रकट हुए थे, तो यहां पर अन्य देवी देवता भी अन्य स्वरूपों में अलग अलग जो स्वरूप थे वो बनाकर आए थे, और दर्शन करने के पश्चात शिवलिंग के रूप में वहीं पर स्थापित हो गए। लोगों को अंदर की ज्यादा चिंता रहती है, लेकिन बाहर ये देखिए, अंदर से जो भी भगवान शिव जी का अभिषेक हो रहा है वो सारी चीजें बाहर आ रही हैं। लोग यहाँ पे ये चरणामृत ले रहे हैं उनका, जो लोग अंदर जाने में विश्वास रखते हैं और केवल बाहर की चीजों को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं ना, तो यहां पर बाहर ये शिवलिंग एक पहरी की तरह है। और इनकी भी ये भी तभी से प्रकट हुए थे जब भगवान त्रिदेव यहां पर त्र्यंबकेश्वर में मौजूद हुए। तो यहां पर भी दर्शन करने से, उनकी पूजा करने से उतना ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि हमेशा जीवन में देखिए दोस्तों कि द्वारपाल को अगर आपने खुश कर लिया तो राजा भी खुश हो जाते हैं। इसीलिए, और अंदर से जो भी जला रहा है भगवान शिव जी का, जो जल अभिषेक होकर जला रहा है, उसका यहाँ पे आप ना बिना भीड़ के उस चरणामृत को आप यहाँ पे ग्रहण भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो शिवलिंग है वो भगवान शिव जी का साक्षात रूप यही है। तो दोस्तों मेरा चैलेंज याद रखना, जब भी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उससे 1 साल के अंदर आप इस क्षेत्र में आने वाले हैं। और ध्यान रखिए, जो लोग पूछते हैं ना कि पूजा कहां पर होगी मेरी, मंदिर के अंदर होगी या बाहर होगी या कहां होगी, तो मंदिर में पूजा नहीं होती है। किसी के बहकावे में ना आए, यहां पर मात्र दर्शन होते हैं।
काल सर्प दोष, पितृ दोष या त्रिपिंडी श्राद्ध से संबंधित पूजा त्र्यंबकेश्वर के मंदिर में नहीं होती। आप पूरा वीडियो दोबारा से देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कोई पूजा नहीं हो रही है। यहाँ पर जो भी हो रहे हैं दर्शन हो रहे हैं भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कि उनकी कृपा हम पर बनी रहे। तो राहु केतु भी यहाँ पर थरथर कांपते हैं। और आप कब आ रहे हैं ये